हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो ये वीडियो लेके आई हूँ, ये हमारी जो चैप्टर 3 है वही चल रहा है अभी। इसमें हम चैप्टर 3 का पार्ट 3 कवर करेंगे। तो जो टॉपिक का आज का नेम है वह है सफाई करने के आधुनिक यंत्र। कि सफाई करने के आधुनिक यंत्र कौन कौन से हैं। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। शुरू से ही मैं बता देती हूँ आपको कि सफाई करने के जो आधुनिक यंत्र हैं उनका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो वर्तमान युग में जो वर्तमान टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो गया है सबका। तो इसलिए जो विभिन्न प्रकार के विद्युत चालित यंत्र होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। उससे क्या होता है, उनके प्रयोग से हमारे समय की भी बचत होती है और श्रम की भी बचत होती है। कम परिश्रम में हम अधिक कार्य कर लेते हैं और बहुत ही कम समय में कर लेते हैं। तो इसीलिए इन सब आधुनिक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। लिखा हुआ है, वर्तमान समय में घर की सफाई के लिए आधुनिक तकनीकी उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः ये उपकरण विद्युत चालित होते हैं। विद्युत चालित यानी कि ये बिजली से चलने वाले होते हैं। इन उपकरणों के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य समय एवं श्रम की बचत करना होता है। तो इनका प्रयोग किस लिए किया जाता है? अधिक समय हमें बचाने के लिए और अपना श्रम बचाने के लिए किया जाता है। सबसे पहले जो आधुनिक यंत्रों के अंतर्गत आता है वह आता है वैक्यूम क्लीनर। मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें हम जो प्रमुख आधुनिक यंत्र पढ़ेंगे वे 3 ही यंत्र पढ़ेंगे। जो आपके इस कोर्स में दिए गए हैं वे 3 ही यंत्र दिए गए हैं और उन्हीं में से कोई भी आपको एक लिखने के लिए आएगा एग्ज़ाम में, अगर आता है तो। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इसमें वैक्यूम क्लीनर। तो वैक्यूम क्लीनर क्या होता है? वैक्यूम क्लीनर जो होता है वह सफाई करने का एक यंत्र होता है। एग्जस्ट पोर्ट हो गया और फिल्टर हो गया। तो ये इसके सारे पार्ट्स के नेम हैं। आगे हम इसकी संरचना देखते हैं चित्र में कि किस तरह से बनाया गया है। इनसाइड योर वैक्यूम क्लीनर, जो कारपेट क्लीनर होता है इनसाइड अंदर की तरफ से वैक्यूम क्लीनर की तरह ही कार्य करता है। ये इसमें डस्ट बैग हो गया। डस्ट बैग का क्या कार्य होता है? जितनी भी हमारी धूल मिट्टी गर्द होती है वो डस्ट बैग में जमा होती है। एग्जॉस्ट पोर्ट हो गया जो इसको बाहर की तरफ निकालती है। नेक्स्ट आता है इसमें इलेक्ट्रिक मोटर हो गया जिसके द्वारा यह चलता है। फिल्टर हो गया। फिल्टर का कार्य क्या होता है? सब चीज़ जो भी धूल मिट्टी के सबके कण होते हैं उनको छानने का कार्य यह करता है। रोटेटिंग ब्रश हो गए, नीचे इसमें रोटेटिंग ब्रश लगे हुए होते हैं। फैन होता है और नेक्स्ट इसमें होता है इनटेक पोर्ट होता है नीचे की तरफ। इनटेक पोर्ट को बोलते हैं प्रवेश करने के लिए जो होता है। नीचे की जितनी भी धूल मिट्टी गर्द होगी वो यहाँ से ही अंदर की तरफ इसमें प्रवेश करेगी। और इसमें नीचे की तरफ ब्रश लगे हुए होते हैं जिससे कि दरी और कालीन आसानी से साफ़ हो जाती हैं। ओके, तो इस तरह से जो हमारा कारपेट क्लीनर होता है उसकी संरचना होती है। बस इसमें वैक्यूम क्लीनर और इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है। इसमें नीचे की तरफ रोटेटिंग ब्रश लगे हुए होते हैं जिससे कि वो घूमते रहते हैं और कारपेट या दरी ये सब चीज़ें कालीन अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी बर्तन साफ़ करने की मशीन। बर्तन साफ़ करने की मशीन को हम क्या बोलते हैं? डिश वॉशर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम बर्तन साफ़ करने की मशीन कहते हैं। इंग्लिश में इसको डिश वॉशर बोला जाता है। घर में प्रत्येक दिन अधिक मात्रा में गंदे बर्तन होते हैं। गंदे बर्तनों की सफाई में पर्याप्त श्रम समय लगता है। इस समस्या के समाधान हेतु वर्तमान समय में बर्तन साफ़ करने के लिए मशीन बना ली गई है। इस मशीन का एक भाग ढोल के आकार के समान होता है। इस भाग में झूठे बर्तन रखकर सोडा या विम आदि डाल दिया जाता है। इसके बाद मशीन चालू कर दी जाती है। मशीन की गति व पानी गर्म होने के परिणाम स्वरूप बर्तन शीघ्र ही साफ हो जाते हैं। बर्तनों को निकालकर साफ कपड़े से पोंछकर सुखाकर यथास्थान पर रख दिया जाता है। यह मशीन अधिकांश व्यापारिक स्थानों पर ही पाई जाती है। घरेलू स्थान पर यह अधिक प्रचलित नहीं है। तो जो डिश वॉशर होता है वह एक बड़े ही डब्बे के चकोर भी हो सकता है, गोल भी हो सकता है, उसके आकार का होता है। उसमें क्या होता है, उसमें रैक लगे हुए होते हैं और उसमें हम अपने झूठे बर्तन रख देते हैं। ऊपर की तरफ उसमें विम डालने के लिए, सर्फ डालने के लिए एक बॉक्स लगा हुआ होता है।
टाइमर के द्वारा इसमें टाइम सेट कर देते हैं और जिससे कि पानी गर्म होता रहता है और अपने आप ही बर्तन उतने ही टाइम में धुलकर साफ़ हो जाते हैं। पार्ट ऑफ डिश वॉशर, तो वैसे जो हमारे ये बर्तन साफ़ करने की मशीन है, अधिक इसका प्रयोग अभी अधिक नहीं किया जाता है। व्यापारिक स्थानों यानी कि जैसे बड़े बड़े होटल होते हैं वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। घरेलू स्तर पर इसका बहुत कम प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है पार्ट ऑफ डिश वॉशर। तो डिश वॉशर के कौन कौन से पार्ट होते हैं? सबसे पहले जो आते हैं वह आते हैं कंट्रोल्स मॉनिटर। कंट्रोल्स मॉनिटर का जो काम होता है वह काम होता है समय का निर्धारित करना। इसमें हम क्या कर देते हैं, टाइमर लगा हुआ था, समय निर्धारित कर देते हैं जिसमें उतने ही समय में जो हमारे बर्तन होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं। ठीक है, कंट्रोल मॉनिटर के द्वारा ही ये निर्धारित किया जाता है कि कितना पानी उसमें आएगा, कितना नहीं आएगा। तो सारी चीज़ें जो होती हैं इसके द्वारा उसमें कंट्रोल होती हैं। डोर गास्केट का एक रबड़ लगी हुई होती है जिसके द्वारा ये टाइट से बंद हो जाती है। अपर रैक होती है बर्तन रखने के लिए। अपर स्प्रे आर्म होती है जो पानी का स्प्रे करने के लिए। फ्लोटेड वॉल्व होती हैं। और डिटर्जेंट डिस्पेंसर होता है डिटर्जेंट रखने के लिए, विम रखने के लिए। एक्सेस पैनल होता है बंद प्रवेश करने के लिए। लोअर स्प्रे आर्म होता है, इसमें एक मोटर लगा हुआ होता है। मोटर इनटेक वॉल्व होती है। नेक्स्ट होता है ड्रेन हाउस होता है। ड्रेन हाउस जो और पावर सप्लाई के लिए तार होता है। इसमें हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं और इंसुलेशन होता है इसमें। ठीक है, तो इतने सारे इसके पार्ट होते हैं। देखिए जो ये दिया गया है, चित्र दिया गया है, ये हमारी डिश वॉशर है। इसमें इस तरह से रैक लगी हुई होती हैं। रैक में प्रत्येक रैक में जैसे ग्लास रखने का अलग रैक होती है, कप रखने के लिए अलग होती है, प्लेट्स छोटी प्लेट्स के लिए अलग है, बड़ी प्लेट्स के लिए अलग है। जो हमारे स्पून होते हैं, नाइफ होते हैं, फोक होते हैं, उनके लिए अलग है। और इसको यहाँ से बंद कर दिया जाता है। यहाँ से इसका बंद करने का है, इसको ऊपर की तरफ बंद कर दिया जाता है और ये फिर इसको स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी आंतरिक संरचना है। आंतरिक संरचना में इसमें इसकी सारी चीज़ें बताई गई कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ होती है। कंट्रोल्स और मॉनिटर, यहाँ पर वही टाइमर वगैरह सेट किए जाते हैं इसके, जिसके द्वारा इसमें कितना विम चाहिए, कितना पानी चाहिए, वो सब निर्धारित होता है। डोर गास्केट होती है। डोर गास्केट यहाँ पर ये रबड़ लगी हुई है जिसके द्वारा ये टाइट से बंद होती है जब इसको बंद करते हैं। अपर रैक होती हैं। अपर रैक में ये सारी रैक हो गई ये जिसमें हम बर्तन रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो आती हैं ये आती हैं अपर स्प्रे आर्म हो गई। अपर स्प्रे आर्म से इससे ही क्या होते हैं, यहाँ पर जो पानी होता है उसके स्प्रे जाती है। फ्लोटिंग बॉल्स हो गई। स्ट्रेनर हो गया है इसमें। और यहाँ पर इंसुलेशन हो गया। हीटिंग एलिमेंट ही जो होगा ये क्या करेगा, पानी को गर्म करने का कार्य करेगा। पावर सप्लाई होगी, यहाँ से तार से पावर सप्लाई होती है। ठीक है, तो ये जो ड्रॉर होती हैं इसमें इन सारी रैक में हम बर्तन रख देते हैं। और ये वाला जो है देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर डिटर्जेंट डिस्पेंसर दिया गया है। यहाँ पर डिटर्जेंट या विम हम रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एक्सेस पैनल हो गया या प्रवेश द्वार हो गया। इसी के द्वारा इसको बंद और खोला जाता है। बंद भी यहाँ से ही करेंगे, खोलेंगे हम यहाँ से। लोअर स्प्रे आर्म हो गई, यहाँ पर जब वही पानी के लिए लोअर स्प्रे आर्म हो गई। मोटर लगा हो गया। वाटर इनटेक वॉल्व हो गई, यहाँ से क्या जाएगा, पानी अंदर की साइड जाएगा। ठीक है, ड्रेनर हाउस हो गया, ये पाइप होता है। ड्रेन का मतलब होता है बाहर निकलना, तो जो गंदा पानी होगा इसके द्वारा वह बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से ये जो हमारी पूरी उसकी डिश वॉशर होता है उसकी संरचना दी गई है कि किस प्रकार की वो होती है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये सारा याद नहीं हो रहा है तो आप ये भी याद कर लीजिए कि ये चीज़ होती है। मेन चीज़ जो होती है वो लिख सकते हैं, जैसे रैक्स होती है, मोटर होता है और ना, और डिटर्जेंट डिस्पेंसर होता है। ये इन सारी चीज़ों के नाम लिख लीजिए और एक चित्र बनाकर उनको लिख दीजिए। उससे क्या होगा, एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करेगा उस पर अच्छा इंप्रेशन आएगा और होप सो आपको जो एग्ज़ाम में नंबर होंगे वो भी अधिक ही मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे आधुनिक यंत्र हैं जिनका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, आजकल सफाई के लिए करते हैं, या जिनका प्रयोग के द्वारा हम अपने श्रम की बचत कर सकते हैं और समय की बचत कर सकते हैं।
तो इस तरह से हमारे जो ये होता है चैप्टर 3 का थर्ड पार्ट कवर पूरा हो जाता है। नेक्स्ट इसका भी एक पार्ट और बचा है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो कंप्लीट कराऊंगी। तो फिर हमारा चैप्टर जो थर्ड है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। इन सबको आप नोट डाउन कर लीजिए, चित्र अच्छे से बना लीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।